So you all are left with 2.5 months from today onwards, and this is the exact time when I had started my revisions on a serious note for NORCET 9. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Anshika Thakur. I have secured an All India rank 124 in NORCET 9 at my very first attempt, and this is the most requested video कि please last 3 months की strategy लेके आओ आप NORCET के लिए. 3 मंथ्स तो नहीं बट 2.5 मंथ्स की ये स्ट्रैटेजी है और एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे मैंने खुद अपने टाइम में फॉलो किया. सो ऑल ऑफ़ यू, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठो. मैं सारा पॉइंट वाइज आपको साथ साथ में बताऊंगी और जो भी मैंने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी आपको बनाई है आप लोगों के लिए, तो वो आप लोग साथ साथ में लिखते चलोगे उसको. सो फर्स्टली यू हैव टू कीप अ विजन ऑफ हाउ मच डेज़ यू आर लेफ्ट विद, जिसके लिए मैंने भी एक टेबल कैलेंडर लिया था अपने स्टडी स्पेस में रखने के लिए. या फिर आप लोग एक स्टिकी नोट भी ले सकते हो, मतलब 2-3 स्टिकी नोट लो और उसमें जितने भी डेज़ आपके पास बच गए हैं उसमें उस कैलेंडर को आप नोट डाउन करो. यानी अभी जैन से लेके अप्रैल तक आपके पास जितने भी दिन हैं आप सभी उसमें अच्छे से नोट डाउन करो. मैं एक सैम्पल आपको यहाँ पे लगा के दे दूँगी कैसे लिखना है. और उसके बाद ये सारे स्टिकी नोट्स आप अपने जो स्टडी स्पेस है उस वहाँ पे अपने सामने लगा दोगे, जिससे आपकी नज़र रहेगी कि कितना टाइम आपके पास बचा है, कैसे डेज़ आपके सामने से निकलते जा रहे हैं और आप अपना टाइम वेस्ट करने से थोड़ा डरोगे. डेली जो भी डेट होगी आपको उस डेट को क्रॉस मार्क करना है ताकि पता चलते रहे कि इतने दिन आपके मतलब निकल चुके हैं और रेस्ट हाउ मैनी डेज़ यू आर लेफ्ट विद. सबसे पहले ये चीज़. नाउ सेकंड, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि अब रिवीजन 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 यही आपकी मेन स्ट्रैटेजी रहेगी. उसके साथ आपको ग्रैंड टेस्ट को इंटीग्रेट करना है साथ साथ में ही, और आपका रिवीजन PYQ बेस्ड अभी ज़्यादा रहेगा. देखो ये जितना भी 2.5 का मंथ्स का पीरियड है इसमें मैंने आपके 3 रिविजन्स प्लॉट किए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. और शुरू के जो फर्स्ट रिवीजन होगा उसमें टाइम मैंने आपको ज़्यादा दिया है अकॉर्डिंग टू कि किस सब्जेक्ट की कितनी डिमांड है, मतलब कितना बड़ा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसे कितने दिन लगेंगे, उस हिसाब से मैंने सारा टाइम पीरियड सेट किया है. सेम यही वाला मतलब मैंने अपने लिए भी किया था यूज़. तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल यूज्ड स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल है. आप इसको इतना ही टाइम लगेगा, मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट को जितने मैंने आपको डेज इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं. सो फर्स्टली एक तो आप अब रिवीजन जब करोगे तो आपको थोड़ा PYQ बेस्ड अपना रिवीजन ज़्यादा रखना है. अब PYQ आपको एग्जैक्ट तो उठ के नहीं आएंगे, लेकिन PYQ से क्या होता है आपको पता चलता है कि हाई यील्ड टॉपिक कौन से हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, मतलब हर बार की तरह. आप लोग मुझसे भी पूछते हो कि हमें हाई यील्ड टॉपिक्स की लिस्ट दो, बट एज सच मैंने ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई थी. मैं तो जस्ट मतलब PYQ बेस्ड के अकॉर्डिंग कि हाँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार आए हैं तो मेरे लिए वो हाई यील्ड टॉपिक था और आप लोगों के लिए भी ऐसे ही होगा. अब PYQ या तो अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ आपने लिया और उसके अंडर आपको मिल रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड. अगर नहीं है तो आप PR यादव भी फॉलो कर सकते हो जैसे मैंने अपने टाइम में की थी. बट PR यादव का अब क्या है कि उसमें ना बहुत सारे अलग अलग टेस्ट का PYQ उन्होंने प्रोवाइड किया होता है. लेकिन अब मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जिसमें नॉर्सेट बेस्ड आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा. तो वैसे ही मतलब मिशन हाई की एक मिशन ओल्ड पेपर्स की बुक है जो कि अभी मेरे पास भी है, और इसमें आपको हर एक नॉर्सेट एग्ज़ाम के सारे जितने भी प्रीलिम्स और मेंस के पेपर हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे. मैं इसके बारे में डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिससे आपको सारा कंटेंट इसका पता चल जाएगा, सेम जैसे मैंने परिचारिका के लिए बनाई थी वीडियो. तो PYQ आपका मतलब मेन फोकस रहेगा. देखो आपको टॉपिक पे फोकस करना है ना कि क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस आपके रिपीट नहीं होते हैं, बहुत रेयरली कभी 1-2 क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाएंगे, बट इंस्टेड टॉपिक्स आपके रिपीट होते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स बोलते हैं. तो वो आपको यहीं से देखने से पता चलेगा. तो आज कितनी डेट है, 16 है, तो मैं कल से आपका सेट करती हूँ 17 से लेके नेक्स्ट मतलब 16 ऑफ फेब तक मैंने आपका फर्स्ट रिवीजन प्लॉट किया है जिसमें कितने दिन लगेंगे हर एक सब्जेक्ट्स को वो भी मैं आपको साथ में लिख के दे रही हूँ. आप लोग भी इसको नोट कर लो.
यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने सीक्वेंस में मेजर माइनर इसमें फर्स्ट प्लॉट में ही मैंने मतलब सारे डाल दिए हैं। सीक्वेंस इसमें आपकी ऐसे रहेगी कि जो आपके थोड़े छोटे सब्जेक्ट हैं वो मैंने पहले आपको करने को दिए हैं, और जो आपका मतलब सबसे बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा लास्ट में। एमएसएन आप इस फर्स्ट वाले रिवीजन में सबसे लास्ट में करोगे। जैसे 16th ऑफ फ़ेब तक आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 4-5 दिन मैंने आपको माइनर सब्जेक्ट्स के लिए दिए हैं। माइनर सब्जेक्ट आप स्किप नहीं करोगे, मतलब इट्स नॉट वर्दी कि आप लोग स्किप करो कोई भी, चाहे वो माइनर सब्जेक्ट ही हो, एक क्वेश्चन काफ़ी मैटर करता है। तो 4-5 दिन मैंने आपको माइनर सब्जेक्ट के लिए दिए हैं। आगे आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा दोबारा, तो जो भी ये 4 टू 5 डेज़ मैंने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं, आप इसी में ही अपने माइनर सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में हर एक माइनर सब्जेक्ट से आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनकी लिस्ट आपको दी है। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करो और उस लिस्ट को देखो आपकी कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आराम से 4 टू 5 डेज़ में आपके माइनर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो आप 20th ऑफ फ़ेब में बिल्कुल मतलब फ्री हो जाओगे अपने फर्स्ट रिवीजन से। नेक्स्ट उसके बाद आपका 21st से दोबारा आपका सेकंड प्लॉट शुरू हो जाएगा, मतलब सेकंड रिवीजन शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि मैंने एमएसएन को फर्स्ट रिवीजन में सबसे लास्ट में रखा है, ताकि और उसके बाद फिर 21 से दोबारा जब सेकंड स्लॉट शुरू हो रहा है तो एमएसएन को मैंने टॉप में रखा है। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो आपके थोड़े वीक रह गए होंगे फर्स्ट आपके रिवीजन में, तो एकदम एमएसएन आपकी अभी न्यूली आपने पढ़ी हुई है बिल्कुल साथ-साथ में, तो 21 से आप दोबारा से उन्हें जब पढ़ोगे, तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना जो आपसे रह गए हैं फर्स्ट रिवीजन के टाइम में या फिर ढंग से नहीं हुए। तो मतलब टाइम गैप इन दोनों के बीच में, दोनों रिवीजन के बीच में काफ़ी कम है एमएसएन को लेके, तो आप लोग फ़ायदे में रहोगे इससे, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा इसको। फर्स्ट रिवीजन में मैंने एमएसएन में आपको 10 डेज़ दिए हैं, मेडिसिन, सर्जरी दोनों को, और जो सेकंड रिवीजन है आपका जो कि आपका 21st से स्टार्ट होगा, उसमें मैंने आपको 8 डेज़ दिए हैं। तो फ़ेब एंड में आप लोगों का एमएसएन 2 बार आप पढ़ के कर चुके होंगे। नेक्स्ट जब आपका मार्च शुरू होगा, तो जितने भी आपके बाकी मेजर सब्जेक्ट्स बच गए हैं, सभी को मैंने 3 दिन दिए हैं हर एक सब्जेक्ट को। तो 15th ऑफ मार्च तक आपका जो भी बाकी मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो दोबारा से पढ़ के आपके ख़त्म हो जाएँगे, तो 15 ऑफ मार्च तक आपका सेकंड प्लॉट रिवीजन का ख़त्म हो जाएगा। लास्ट उसके बाद जो आपके रेस्ट ऑफ 5 मतलब 15 डेज़ लास्ट के बचे हैं, वहाँ पे आपका दोबारा से थर्ड रिवीजन शुरू होगा। यही साइकिल आपको फ़ॉलो करनी है। मैंने डेज़ हर एक रिवीजन के साथ बढ़ते हुए कम कर दिए हैं। ऐसा ही सेम मैंने भी फ़ॉलो किया था कि शुरू में ज़्यादा दिन, ताकि थोड़ा बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे से आप अ, मतलब बढ़िया से रीडिंग करके अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सको। उसके बाद वो रिवीजन आपका रैपिड होता जाएगा, मतलब थोड़ा फास्ट होता जाएगा। तो इस तरह से आपके मैंने 3 रिवीजन प्लॉट किए, और 31st ऑफ मार्च तक आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाओगे अपने 3 रिवीजन्स ख़त्म करके। नॉन नर्सिंग की मैं बात करती हूँ, तो नॉन नर्सिंग आपको मार्च से स्टार्ट करना है, और वो 1st ऑफ मार्च से ही आप स्टार्ट करोगे। डेली आप 1 आवर दोगे, डिपेंड्स ऑन यू आप कब देना चाहते हो। मैं उस टाइम पे करती थी जब मतलब सबसे ज़्यादा मुझे ड्राउज़ी सा फ़ील होता था या मुझे नींद आती थी, जैसे लंच के बाद। तो मैं उस टाइम पे 1 घंटा दे के डेली मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक कर लेती थी। तो नॉन नर्सिंग में आप रीज़निंग और मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस रखना, क्योंकि रीज़निंग बहुत ईज़ी है और उसमें स्कोरिंग लेना मतलब बहुत ईज़िली हम कर पाते हैं उसे। और मैथ्स भी बिल्कुल बेसिक ही आता है। कंप्यूटर में आप जितने भी फंक्शनल कीज़ हैं, उनको पढ़ोगे, उससे ज़रूर आपको एक क्वेश्चन आएगा। इनपुट डिवाइसेज़ आपको पता होने चाहिए, आउटपुट डिवाइसेज़ क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक। और जो लैंग्वेजेज़ हैं हमारी, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, ये इनका सिर्फ़ आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, ये किसने बनाई है या कौन-सी कंपनी के अंडर है। माइक्रोसॉफ्ट का भी आपने बिल्कुल ऐसे जो बेसिक जीके होता है ना कंप्यूटर में, वो पढ़ना है आपने, दैट्स इट। और उसके अलावा जो एक्चुअल जीके है हमारा, आई विल सजेस्ट कि आप स्टैटिक जीके पढ़ो इंस्टेड ऑफ करंट अफेयर्स, क्योंकि स्टैटिक जीके थोड़ा मतलब फिक्स होता है, और जीके से आपको नॉन नर्सिंग में ज़रूर 5 से 6 क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे। बाकी के जो हैं, ये कंप्यूटर हो गया या फिर मैथ्स, रीज़निंग है, ये वेरी करता है। मतलब कई बार आपको सिर्फ़ कंप्यूटर और इंग्लिश आ जाएगी और साथ में जीके दे देंगे। कई बार आपको मैथ्स, रीज़निंग और जीके दे देंगे और एक आधा क्वेश्चन कोई कंप्यूटर का डाल देंगे। तो काफ़ी मतलब ऐसे अनप्रेडिक्टेबल सी रहती है हमारी नॉन नर्सिंग, लेकिन हम स्किप तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक फुल सेक्शन आपको नॉन नर्सिंग का ही आना है।
तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग डेली 1 आवर दे के मार्च से स्टार्ट कर दोगे और कुछ ना कुछ टॉपिक आप लोग करते रहोगे। अब पर्सनली मैं बोलूँ तो नॉन नर्सिंग के लिए मैंने कोई सोर्स मतलब ऐसे एक्स्ट्रा लिया नहीं था। मैंने जस्ट यूट्यूब से ही जैसे रीज़निंग और मैथ्स के लिए रमेश हुडा सर की क्लासेस कुछ लगाई थी और स्टैटिक जीके मैंने जो नॉर्मल अरिहंत की बुक होती है जीके की हमारी, उसी से मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा था। जैसे कि फर्स्ट वीमेन हमारी कौन-सी है, मून में जाने वाली, स्पेस में जाने वाली या फिर फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इंडिया की। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप स्पेस वाले मतलब एरिया में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना जीके में, जैसे इसरो में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके लिए 1 घंटा बहुत है 1 दिन में, जो कि आप मार्च से ही करोगे। जितना भी आपसे होता है उतना थोड़ा-थोड़ा करते रहना। बाकी नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में अपनी पकड़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि मेंस में जाके आपको सिर्फ़ नर्सिंग के ही सब्जेक्ट्स आएँगे, क्लिनिकल सब्जेक्ट आएँगे, ठीक है? और एमएसएन की मैं आपको थोड़ी-सी टिप्स दे देती हूँ। एमएसएन में आप मेनली कार्डियो पढ़ो, न्यूरो पढ़ो और रीनल और एंडोक्राइन को दोनों को कंबाइन करके पढ़ो। आपको बहुत चीज़ें रिलेट कर पाओगे आप ईज़िली, मतलब कॉन्सेप्ट्स काफ़ी उसमें मतलब इंटीग्रेट करते हैं आपस में। तो रीनल और एंडोक्राइन को इकट्ठा पढ़ो। हिमैट को आप मतलब कार्डियो के साथ जोड़ के पढ़ लो और ओंको फिर लास्ट में आ जाती हैं। ओबीजी से आप लोग पूछते हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? ओबीजी से क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे यार? आप सोचो, एक फुल सेक्शन में आपको सिर्फ़ ओबीजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 38 टू 40 क्वेश्चन सिर्फ़ ओबीजी से आ रहे हैं, तो वो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक टॉपिक को टच कर रहे हैं। इवन अब तो उन्होंने गायनी को भी इतना ज़्यादा ऐड कर लिया है, मतलब उससे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ओबीजी में कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है मैं कि मतलब मैं कुछ आपको ऐसा बता सकूँ कि आप स्किप कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें स्किप। पर्सनली मतलब मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। बाकी तो यूट्यूब में बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी हैं, मतलब नॉरसेट से रिलेटेड, जो कि आपको हाई टॉपिक्स की लिस्ट देते हैं। हाँ, आप रेफरेंस के लिए आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, बट स्किप एनीथिंग एट योर ऑन रिस्क ओनली। हाँ, उन टॉपिक्स को आप पहले करो और बाकियों को भी पर आप स्किप मत करो। मैं तो पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगी। रिसर्च को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी मैंने माइनर सब्जेक्ट्स के लिए आपको डेज़ दिए हैं, उसमें कवर कर लेना उसे अच्छे से, क्योंकि एम्स न्यू दिल्ली पेपर कंडक्ट करवाता है, खुद एक रिसर्च सेंटर है एंड दे वुड लव टू पुट टॉपिक्स फ्रॉम रिसर्च। मतलब प्रीलिम्स में भी उन्होंने एक क्वेश्चन एडजस्ट कर ही दिया था अभी नॉरसेट 9 में, और मेंस में तो 2-3 क्वेश्चन थे। तो इसीलिए इसको स्किप मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे और आप लोग पढ़ के ईज़िली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो डोंट स्किप रिसर्च आई वुड से। और बाकी तो मैंने बोल दिया आपको कि टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ते रहो। मैं वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब अपने कुछ नोट्स भी आपसे शेयर कर रही हूँ और मतलब आजकल मैंने थोड़ा केस डिस्कशन भी शुरू किया है। लास्ट नाइट ही मैंने आपको 2 केसेस दिए थे और तब भी मतलब मैक्सिमम बच्चों ने वो गलत किए थे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हम 15 से 20 रिवीजन कर चुके हैं, बट जब ऐसे क्वेश्चन गूगली क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको सामने से, तो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। और रिमेंबर 2.5 मंथ्स कैन चेंज योर रिजल्ट वेरी ड्रास्टिकली। अगर आप एक-एक दिन अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, जैसे मैंने भी लास्ट 2.5 मंथ्स में ही अपना रिवीजन किया था, उससे पहले मैं नोट मेकिंग में ही थी, मतलब फुली डेडिकेटेड। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि 2.5 मंथ्स में आराम से आपके सारे रिवीजन हो सकते हैं। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। अब जो लास्ट आपके 10 डेज़ हैं, 1st ऑफ अप्रैल से लेके 9th ऑफ अप्रैल और 10th ऑफ अप्रैल तक, उसमें आप लोग आई वुड सजेस्ट कि रिवीजन तो अब जो अगर 3 आपने कर दिए हैं तो वो काफ़ी मतलब मोर देन सफिशिएंट हैं अभी तो वैसे। लेकिन उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, आपको आईबीक्यूज़ सारे कवर करने हैं। उसके अलावा आपके अगर एलएमआर पॉइंट्स आपने बनाए, लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट, वो देख लो। फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन देख लो, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग बार-बार भूल रहे हो, ये सारी चीज़ें आप उन लास्ट 10 डेज़ में कवर कर सकते हो। और अपनी मिस्टेक नोटबुक को आप लोग इस लास्ट 10 डेज़ में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और थोड़ा जब भी आप टेस्ट देते हो ना, फुल इंटेंट के साथ बैठा करो देने टेस्ट को, कि मतलब कोई भी आपसे सिली मिस्टेक ना हो। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊँगी, इससे नेक्स्ट वीडियो, और कोशिश करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी आए आप लोगों तक, और उसमें मैं फुल बता दूँगी आपको मिस्टेक नोटबुक के बारे में भी, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना होता है उसके बारे में भी मैं उसी वीडियो में आपको बताऊँगी। अभी आप लोग ये फॉलो करो जो मैंने आपको बताया। जीटीज़ जो ग्रैंड टेस्ट हैं आपके, ये आप लोग डेली भी दे सकते हो। अगर डेली नहीं दे सकते तो अल्टरनेट पीरियड में दे लो। आई वाज़ द पर्सन जो कि अल्टरनेट डे में देना ज़्यादा पसंद करती थी। मतलब अगर वीक में
7 डेज़ हैं तो मैं 3 ही टेस्ट दूँगी। एक दिन मैं टेस्ट दूँगी, नेक्स्ट दिन मैं उसे एनालाइज़ करूँगी, क्योंकि मुझे एनालिसिस में भी मतलब अराउंड डेढ़ घंटा लग जाता था। तो ऐसे तो 3 आवर्स तो मेरे सिर्फ़ टेस्ट को ही जा रहे थे, मतलब अगर मैं डेली देती तो। बट मुझे रिवीज़न करना था, तो इसीलिए मैंने ऐसे अल्टरनेट डेज़ में कर दिया था कि एक दिन मैं टेस्ट दूँगी और नेक्स्ट डे मैं उसका एनालिसिस करूँगी। इस एनालिसिस पे भी मैं डिटेल में वीडियो, मतलब जो भी है नेक्स्ट वीडियो, उसमें सारी चीज़ें कवर कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि हमें कैसे एनालिसिस करना है। तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर करूँगी। टिल देन आप लोग पढ़ते रहो, और जो मैंने आपको ऐप बताई थी वो वाईपीटी, उसका यूज़ करो अच्छे से। वो आपका स्टडी टाइम ट्रैकर है। आपको पता चलेगा कि आप कितने आवर्स बैठ रहे हो। देखो, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि अगर मैं 13 आवर्स तक बैठ रही हूँ, तब भी प्रोडक्टिव मेरे 12 आवर्स निकलते थे। बिकॉज़ एज़ ह्यूमन्स, हाँ, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच में, उठ जाऊँगी मैं या कुछ करने लग जाऊँगी, मतलब ऐसे। तो एग्ज़ैक्ट आपका टारगेट तब भी अचीव होगा जब आप 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलोगे। तभी आप लोग जो है वो मतलब प्रॉपरली जो अमाउंट ऑफ टारगेट आपने सेट किया है वो कर पाओगे। एट लीस्ट 12 आवर्स तो आपको बैठना ही, मतलब प्रोडक्टिव निकलने ही चाहिए आपके। तभी आप जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसमें अपने 3 रिविजन्स अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर द डे, और आई एम ऑलवेज़ एक्साइटेड टू सी योर कमेंट्स। सो जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं आपको वहाँ पर मतलब जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अभी जब मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो मैं कमेंट्स में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो रादर देन आप कहीं और मुझसे डाउट पूछो अपने, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछो, तो आपको रिप्लाई मुझसे ज़्यादा फास्ट मिलेगा। दैट्स इट फॉर द डे। और अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।